क्या है? पापा जब बच्चे थे। बच्चे का मतलब, बच्चा मीन्स पापा जब छोटे थे, यानी आपके जितने बड़े थे। जब अब आप छोटे हो तो कभी आपके पापा भी छोटे नहीं होंगे, रहे हैं ना? तो पापा जब छोटे थे, ये प्रकरण है आपका। पाठ का नाम, आपके चैप्टर का नाम क्या है? पापा जब बच्चे थे। अब इसमें जो जो मीनिंग आएंगे बीच में, कठिन जो शब्द आएंगे, आप रफ कॉपी रखेंगे, वो मैं आपको बीच बीच में लिखा दूंगा। और जो अंत में दिए हुए इनको आप पहले लिख लो साथ साथ में, पहले इनको रफ कॉपी में उतार लो। यकीन, क्या बोलते रहो? मीन्स होता है विश्वास। दूसरा अचंबा, क्या? अचंबा, अचंबे का मीन है आश्चर्य। आश्चर्य लिखते रहिएगा, लिख लो साथ साथ में, लिखते भी रहो। तीसरा जो शब्द है वो है अजनबी। क्या है? अजनबी। अजनबी का अर्थ होता है अनजान, अनजान या अनजाना कर दो, अनजाना। चौथा है इरादा। इरादा इसका में लिखो विचार, इच्छा। और अगला है अक्षर। बहुत बार, बहुत बार। इसको आप लिखते रहना साथ साथ में। अब शुरू करते हैं अपन, शुरू करते हैं। रोका ना, चालू रहेगा, बीच में लिखते रहना। शुरू करो इसको। पापा जब छोटे थे या बच्चे थे नामक पाठ को शुरू करें। पापा जब छोटे थे तो अक्सर उनसे पूछा जाता था कि बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? क्या बनना चाहते हो? अक्षर का आपको लिखा है, अक्षर का मतलब बार बार, बहुधा उनको ये पूछा जाता था क्या, कि पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था। शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। चौकीदार, रखवाली करने वाला। पापा जब छोटे थे उनसे पूछा जाता कि आप क्या बनना चाहते हो। जैसे गुरुजी आप लोगों से भी पूछते हैं ना कि पढ़ लिख करके बड़े होकर के आप क्या बनना चाहोगे, पूछते हैं ना। ऐसे ही पापा से भी पूछा जाता था। तो पापा क्या बोलते, क्या बनना चाहते थे? चौकीदार, रखवाली करने वाला। उन्हें यह सोचना अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ हो वह खूब शोर मचा सकते हैं। एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लेकर आइसक्रीम वाला आ गया। कौन आ गया? आइसक्रीम वाला। आइसक्रीम ठंडी होती है, गरम, अच्छी लगती है कि नहीं? खाते हो क्या? खाते हो ना? अच्छी लगती है। तो आइसक्रीम वाला आ गया, एक थड़ी वाला, एक ठेले वाला आ गया। भाई वाह, पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे, वह ठेले को लेकर घूम सकते हैं और कितना मन चाहे आइसक्रीम खा सकते हैं। एक बार बंद कर दो इसको, बाद में लिख लेना। एक बार बंद कर दो। आइसक्रीम खा सकते हैं। पापा ने सोचा मैं आइसक्रीम
बेचूंगा। पापा ने क्या सोचा कि मैं आइसक्रीम, संदीप मैं आइसक्रीम बेचूंगा, मैं खुद खाऊंगा, छोटे बच्चों को तो मुफ्त आइसक्रीम दिया करूंगा। आप जितने जो छोटे बच्चे हैं उसको, उन सब को बिना पैसे के मुफ्त में ही आइसक्रीम खिलाया करूंगा। ये किसका सोच था? किसका सोच है? पापा का। कब? कौन से पापा का? छोटे वाले, जब पापा छोटे थे तो उनका सोच। जब पापा की माता पिता ने ये सुना कि वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। पापा के पापा कौन होते हैं? क्या बोलते हैं उनको? क्या रिश्ता होता है उनका? जोर से बोलो। दादाजी। पापा के पापा दादाजी, और माता के पापा, मम्मी के जो पापा होते हैं उनको क्या कहते हैं? नाना जी। क्या कहते हैं? नाना जी। तो उन्हें बहुत हैरानी हुई, उन्हें बहुत परेशानी हुई, उन्हें दुख हुआ। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा, रेलवे स्टेशन कौन सी जगह होती है? जहां बस रुकती है उसको अपन बस स्टैंड कहते हैं ना। ऐसे ही जहां रेल रुकती है, रेल जो रुकती है उस जगह का नाम क्या होता है? रेलवे स्टेशन। पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। अजीब का मतलब आश्चर्यपूर्ण आदमी को। आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था। पापा ने पूछा ये कौन है? उन्हें बताया गया यह सेटिंग करने वाला है। क्या करने वाला है? उनको जोड़ने वाला है। पापा, सेटिंग किसे कहते हैं? पापा ने पूछा। पापा ने क्या उत्तर दिया? क्या प्रश्न पूछा? सेटिंग। सेटिंग, तो सेटिंग किसे कहते हैं? पापा ने पूछा। जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है और इंजन को घुमाकर ईंधन, पानी भरा जाता है। इसे सेटिंग कहते हैं। आप चाहो तो इसको अपनी पेंसिल से इसको अंडरलाइन कर लो। ये पूछ रहा है कि सेटिंग किसे कहते हैं? क्या चीज है? सेटिंग किसे कहते हैं? तो जब रेलगाड़ी अपना सफर पूरा कर लेती है, अपनी मंजिल पर पहुंच जाती है, तो वहां उसकी सफाई की जाती है, उसका ट्रैक चेंज किया जाता है और उसमें ईंधन, पानी आदि की जो आवश्यकता होती है उसकी आपूर्ति की जाती है। ये तमाम जो कार्य किए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? सेटिंग बोलते हैं। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? इसको सेटिंग कहते हैं। तो बस पापा को पता चल गया कि वे क्या बनेंगे। सबसे पहले शुरू में पापा क्या बनना चाह रहे थे? चौकीदार। अब दूसरे नंबर पे क्या आ गया? क्या बनना चाह रहे हैं? सेटिंग मैन, सेटिंग करने वाले बनना चाह रहे हैं। बस पापा को पता चल गया अब क्या बनेंगे। जब पापा ने कहा कि वह सेटिंग करने वाले बनेंगे तो किसी ने उनसे पूछा, मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने का काम करेंगे। अब आइसक्रीम बेचने के काम का क्या होगा? नंबर 1 चौकीदार, नंबर 2 आइसक्रीम बेचने वाला, और नंबर 3 क्या? सेटिंग। तो उन्होंने प्रश्न कर दिया, किसी ने प्रश्न कर दिया, पापा से पूछ लिया कि तुम ये काम कर रहे थे, ये कर रहे थे, अब सेटिंग वाले काम पे आ गए। तो देखिए पापा क्या जवाब देते हैं। पापा ने जवाब दिया, सेटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा। कितने काम करूंगा? एक साथ कितने काम करूंगा? 2 काम करूंगा, आइसक्रीम वाला और दूसरा सेटिंग वाला। इस बात पर सबको बहुत क्या हुआ? ये हुआ, ये क्या नाम है? अचंबा। और अचंबे का अर्थ क्या होता है? आश्चर्य। कोई चीज को अजीब सी लगती है उसको क्या कहते हैं? अचंभा। तो उन्होंने पूछा तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे? तब पापा बोले कुछ समय के लिए, थोड़े टाइम के लिए आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाया करूंगा और वहां कुछ डिब्बों की सेटिंग करूंगा
और फिर जाकर आइसक्रीम बेच आऊंगा। किस प्रकार से डिवाइडेशन कर रहा है, किस प्रकार से बंटवारा कर रहा होगा कि सब पहले क्या करूंगा, मैं आइसक्रीम बेचूंगा। आइसक्रीम वाले काम को छोड़ करके फिर कौन सा काम करूंगा, सेटिंग वाला काम करूंगा। और उसके बाद फिर कौन सा काम करूंगा, आइसक्रीम बेचूंगा। इस प्रकार से ये क्रम जो चलता रहेगा, ये जो क्रम है वो मेरा चलता रहेगा। पहला कौन सा काम होगा, आइसक्रीम, फिर सेटिंग, फिर आइसक्रीम, फिर सेटिंग, फिर आइसक्रीम, फिर सेटिंग। इस प्रकार से ये प्रक्रिया आगे तक चलती रहेगी, बढ़ती रहेगी। इस प्रकार से जवाब देते हैं। उन्होंने कहा कि तुम दो काम एक साथ किस प्रकार से करोगे, आइसक्रीम भी और दूसरा सेटिंग भी। तो इन दोनों को तुम एक साथ कैसे निर्वहन कर पाओगे, कैसे बता पाओगे। तब वो कहते हैं कि मैं इस प्रकार से करूंगा। उत्तर समझे ना। पहले क्या करेगा, आइसक्रीम, आइसक्रीम का काम छोड़ करके फिर सेटिंग, फिर आइसक्रीम, फिर आइसक्रीम सेटिंग, आइसक्रीम सेटिंग, आइसक्रीम, ये वाला काम उनका होता 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 रहेगा। सब लोग फिर हंस पड़े। क्यों हंस पड़े, उनका उत्तर सुनकर के। ऐसा थोड़ी होता है एक काम छोड़ दो दूसरा कर लो, एक काम, जैसे आपको खाना खाना है तो खाने में सब्जी लेनी है, रोटी लेनी है, तो पहले रोटी खाऊंगा, फिर सब्जी खाऊंगा, फिर रोटी लूंगा, फिर सब्जी लूंगा। ऐसा थोड़ी होता है। एक साथ ही तो होता है ना, एक काम एक। लेकिन बाल मन के अनुसार, छोटे मन के अनुसार वो इस प्रकार से बोलते हैं। सब लोग फिर हंस पड़े। पापा गुस्से में आकर बोले, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं वही वाली बात, मैं क्या बन जाऊंगा, पीछे वो शुरू में क्या बनना था, शुरू में फर्स्ट में क्या बात आई थी, चौकीदार। यदि तुम मेरी हंसी उड़ाओगे, तुम मेरा मजाक उड़ाओगे तो मैं क्या बन जाऊंगा, चौकीदार बन जाऊंगा, चौकीदार भी बन जाऊंगा। आखिर रात में करने के लिए होता ही क्या है, क्योंकि रात को सब लोग क्या करते हैं रात को, आप लोग क्या करते हो रात को, मैं तो सो जाता हूं, आप क्या करते हो, आप भी सोते हैं ना, आपके अड़ोसी पड़ोसी सोते हैं, आपको कैसे पता वो सोते हैं, जब आप सो जाते हो तो उनको कैसा पता चला कि वो भी सो रहे हैं। मतलब एक जनरल सी बात है कि रात को सभी क्या करते हैं, सोते हैं। और यदि कोई जागता है तो कौन जागता है, चौकीदार या फिर चोर, और सब सो जाते हैं। तो वो कहते हैं रात को कुछ नहीं करना होता, रात को सब लोग सो जाते हैं, रात सोने के लिए होती है, तो मैं रात को करूंगा ही क्या। सभी कुछ तय हो गया, लेकिन एक दिन पापा ने वायुयान चालक बनने की सूझी, जिसको अंग्रेजी में पायलट कहते हैं। जैसे बस जो चलाता है, गाड़ी छोटी अपनी चलाता है, उनको ड्राइवर कहते हैं। जो हवाई जहाज चलाता है उनको क्या बोलते हैं, पायलट बोलते हैं। तो वो बनने की सूझी उन्होंने कि मैं ये काम करूंगा। क्या करूंगा, हवाई जहाज उड़ाऊंगा, उसका चालक बनूंगा। तो इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की वो भी काम भी छोड़ दिया। तो कितने स्टेप आ गए, कितने चरण आ गए, चौकीदार, बाद में आइसक्रीम, फिर सेटिंग, फिर हवाई जहाज चलाने वाला यानी चालक उसका, और अब क्या बनना चाहता है, अभिनेता, जिसको अंग्रेजी में हीरो कहते हैं। फिल्में देखते हो क्या, देखते हो और पढ़ते भी हो, पढ़ना अच्छा लगता है या फिल्म देखना, हाँ जी, अच्छा है, क्या अच्छा, ये अभिनेता की बात है, कौन सा अभिनेता अच्छा है, खैर छोड़िए इस बात को। अभिनेता बनने की सोचता है, यानी हीरो जो फिल्मों में काम करते हैं, जो नाचते हैं, वो इसको अभिनेता बोलते हैं। अभिनेता बनने की सोची, और इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे। एक थोड़ी देर पहले वो क्या बनना चाह रहे थे, हवाई जहाज का पायलट, हवाई जहाज चलाना चाहते थे, हवाई जहाज। और उसके बाद वो बने अभिनेता, क्या अभिनेता। और अब इसके बाद किस पे आ गए, सीधे ही जो पानी में चलती है उसको जहाज बोलता है, और उसको चलाने वाले चालक बनना चाहते हैं। देखो कितने सारे काम, कितने सारे कामों के बारे में सोच रहे हैं कि मैं ये बनूंगा, चौकीदार से यहां तक पहुंच गए हैं। इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे, वह गायों के पीछे घूमते हुए चरवाहा भी बनना चाहते थे। चरवाहा होता है अपने यहाँ लोकल भाषा में जो भेड़ चराता है, बकरी चराता है, उसको क्या बोलते हैं अपन,
यह क्या बोलते हैं उसको, ग्वालिया बोलते हैं ना। तो चरवाहा उसी को बोलते हैं कि मैं चरवाहा बनना चाहता हूँ। गायों को चराने वाला यानी पशुओं को, मवेशियों को चराने वाला जो होता है, उनकी रखवाली करने वाला, उनका पालन पोषण करने वाला, उनको चराने वाला, वो बनना चाहता है। अंत में एक दिन उन्होंने तय किया कि असल में जो बनना चाहते थे वह है, क्या है, कुत्ता। कुत्ता अंग्रेजी में क्या बोलते हैं कुत्ते को? अंग्रेजी में कुत्ते को क्या बोलते हैं? डॉग। कुत्ता। उस दिन वह दिन भर चारों हाथों पैरों पर इधर उधर भागते हुए अजनबियों पर भौंकते रहे। कुत्ता कैसे बनता है? जैसे आप में से कोई कुत्ता बन के दिखाए तो कैसे बनेगा? पैर तो है और अगले हाथ और सिखा दिए, मुंह आगे कर लिया और फिर भौंकना शुरू कर दिया। कुत्ते की होगी नहीं, एक अभिनय हो गया कुत्ते का। तो कुत्ता बन गया, आगे वाले हाथ आगे, पैर टिका लिए और भौंकना शुरू कर दिया। किससे? अजनबी अनजान जो लोग थे, वो कोई दिखे उनकी तरफ फाउ 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 ऐसे करना उन्होंने शुरू कर दिया। एक बूढ़ी महिला ने, बता देना आपका पूरा हो जाएगा। एक बूढ़ी महिला ने उसके सिर को सहलाना चाहा। एक बूढ़ी महिला आई, जब वो हवा कर रहा था ना, तो उसके ऊपर ऐसे सिर पे हाथ फेरना उसको शुरू कर दिया। तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश की। काटना में समझ रहे हो ना? कुत्ता क्या करता है? अपने दांतों से काट लेता है, खा जाता है ना। तो उसने भी उसका अभिनय किया। किया? काटने का। पापा ने भौंकना तो अच्छी तरह से सीख लिया, लेकिन वह अपने पैर से कान खुजाना नहीं सीख पाए। कुत्ता जैसे पैर उठाता है और वो रगड़ता है ना, ऐसा काम, इस प्रकार का काम उनको नहीं अभी तक आ पाया था। उन्होंने सोचा कि अगर वह बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाए तो शायद वह कान के पीछे खुजाना जल्दी सीख जाएंगे। उसी वक्त एक अजनबी फौजी अफसर उधर से निकला। किस समय? जब पापा कुत्ता बन करके और कान, अपने पैर से कान को खुजाने की बात सीखने की सोच रहे थे। ठीक उसी समय एंड उसी वक्त पर एक फौजी वहां पर आ पहुंचते हैं। वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा। क्यों? पापा क्या बने हुए थे? क्या बन रहे थे उसमें? कुत्ता बने हुए थे। तो उनको वो देखने लगे। वह उन्हें कुछ देर तक देखता रहा और देखता रहा। कौन? फौजी। आपके चित्र में, किताब में दिख रहा ना, वो उसको देखता रहा। और उसके बाद फिर उसने पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो? पापा ने जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूं। क्या बनना सीख रहा हूं? कुत्ता बनना सीख रहा हूं। तब फौजी ने पूछा, तुम कुत्ता क्यों बनना चाहते हो? पापा ने कहा, क्या कहा पापा ने? पापा ने जवाब दिया, क्योंकि मैं काफी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूं। एक होता है इंसान और एक होता है जानवर। तो मैं इंसान बनकर रह चुका हूं। अफसर ने कहा, तो बात तो सही है, पर तुम जानते भी हो कि इंसान किसे कहते हैं? पापा बोले, मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। अफसर ने कहा, इसके बारे में तुम अपने आप क्या करो, सोचो। किसके बारे में? कि इंसान क्या होता है और जानवर क्या होता है। इसके बारे में तुम मनन करो, इसके बारे में तुम सोचो, समझो, इसकी तह तक जाने की कोशिश करो। पापा सोचने लगे, वह सोचते ही रहे। अफसर ने उन्हें कोई बात भी नहीं समझाई, पर अचानक ही यह बात पापा के समझ में आ गई कि रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकते। कैसा इरादा? किस प्रकार का इरादा? कि शुरुआत की चौकीदार से, फिर आइसक्रीम की बात की, फिर शटिंग की बात की, उसके बाद हवाई जहाज चलाने की, फिर जहाज चलाने की, फिर किसकी बात की? मवेशियों को यानी पशुओं को चलाने की,
कितने चरण में मैं गुजर गया, मैं ये बनूंगा, ये बनूंगा, ये बनूंगा, कितनी सारी बनने की बातें पापा सोचते रहे, करते रहे। अगली बार जब उसने यही सवाल पूछा तो उन्हें अफसर की याद आ गई और उन्होंने कहा, मैं इन सब चीजों को छोड़ करके यदि मैं कुछ बनना चाहता हूं तो वो चीज है क्या? इंसान। मैं इंसान बनना चाहता हूं। क्या बनना चाहता है? इंसान, आदमी बनना चाहता हूं। जो सबसे बड़ी जरूरत अपनी समाज की और देश की है कि हर आदमी को एक इंसान के रूप में होना चाहिए। अगली बार जब पूछा गया तो इस बार कोई भी नहीं हंसा और पापा समझ गए। क्या समझ गए? कि सबसे अच्छा जवाब है, आज भी वह यही समझते हैं। पहली बात तो यही कि हमें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? अच्छा इंसान बनना चाहिए। अगर हम अच्छे इंसान बन गए तो फिर सब कुछ संभव है। उसके बाद हम कुछ भी बने, किसी भी प्रकार का काम करें, हमारा काम, हमारा नाम, सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। इस प्रकार से पापा जब बच्चे थे, पापा जब बच्चे थे नामक पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? बताइए एक साथ, हमें क्या बनना चाहिए? क्या बनना चाहिए? लास्ट में जो ना, हमें क्या बनना चाहिए? हमें सब कुछ छोड़ करके सबसे पहले अगर कुछ बनना है तो वो क्या बनना है? इंसान बनना है। यही इस पाठ की शिक्षा है, यही इस पाठ का संदेश